हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इंसान आसमान की बुलंदी पर जा रहा है। जब रूस का खलाई मुसाफिर जमीन की पश्तियों से उठा, आसमान की तरफ बढ़ा, तो अमेरिका की कौम ने कहा, ए बुलंदी की तरफ जाने वाले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी रिजवान मियां साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात की तवज्जो है, एक मर्तबा सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना दरबार लगाया। उलमाए कराम की भी तवज्जो चाहता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपना दरबार लगाया। उस दरबार में हजारों अफराद मौजूद थे। औलिया, कुतुब, अब्दाल उस मजमे में शरीक थे। महमूद गजनवी खड़े हुए, मजमे के सामने ऐलान किया कि आप में कोई शख्स ऐसा है जो मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दे। मजमे में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे लोग खामोश थे। कोई मुलाकात कराने के लिए हां में हां नहीं मिला रहा था। तब एक उस मजमे में से एक शख्स खड़ा हो गया। उसने कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से कराऊंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाने के लिए मुझे समंदर के किनारे 6 महीना चिल्ला काटना होगा, 6 महीने वज़ाइफ करने होंगे। और जब मैं 6 महीने वज़ाइफ करूं तो 6 महीने के बाद आपकी मुलाकात करवा दूंगा, मगर 6 महीने तक मेरे बाल बच्चों की परवरिश आपके जिम्मे होगी। घर के अखराजात आपको बर्दाश्त करने होंगे। बादशाह महमूद ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे घर के अखराजात को बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे को खाना पहुंचाएंगे, घर में जो भी अखराजात हैं हम बर्दाश्त करेंगे। तुम जाओ, वज़ाइफ करने के लिए बैठ जाओ, और 6 महीने के बाद जब तुम्हारा अमल मुकम्मल हो जाए तो मेरी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा देना। अब वो शख्स दरिया के किनारे बैठ गया, वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिया, चिल्ला काटना शुरू कर दिया। 6 महीने गुजर गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने 6 महीने गुजर जाने के बाद उस शख्स को बुलाया। वो दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, ए शख्स, तूने कहा था कि 6 महीने वज़ाइफ करने के बाद मैं मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा दूंगा। 6 महीने का अरसा गुजर गया है, मेरी मुलाकात करवाओ। तो उसने कहा, हुजूर माफ करना, असल में जब मैं वज़ाइफ कर रहा था तो वज़ाइफ कुछ उल्टे हो गए, और 6 महीना जो मैंने पढ़ा, वज़ाइफ किया, वो सब खत्म हो गया। अब दोबारा मुझे 6 महीने का चिल्ला काटना होगा। अब चूंकि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना था, सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, जाओ ठीक है, 6 महीना जाओ, फिर से चिल्ला काटो। 6 महीना फिर गुजर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे बुलाया। दरबार लोगों से भरा हुआ था। उस दरबार में औलिया, कुतुब, अब्दाल भी मौजूद थे। वजीर बादशाह के दाहिने बाएं बैठे हुए थे। वो शख्स हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, 1 साल का वक्त गुजर गया, मैंने तेरे घर के सारे अखराजात पूरे किए,
बाल बच्चों की परवरिश की, खाना पहुंचाया। 1 साल का वक्त गुजर गया। अब तो मेरी मुलाकात करवाओ। उस शख्स ने कहा, हुजूर मुझे माफ करना, कहा मैं गुनहगार आदमी और कहां खिज़्र अलैहिस्सलाम, इतनी ऊंची शख्सियत, और कहां मैं गुनहगार, उनकी मुलाकात आपसे करवाऊं। हुजूर दरअसल बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे बच्चे भूखों मर रहे थे, फाके पे फाके हो रहे थे, तो मैंने सोचा आपके सामने मैं झूठ बोल दूं ताकि मेरे बच्चों को खाना पहुंच सके, मेरे बच्चों की परवरिश हो सके। बादशाह ने जब यह सुना कि इसने झूठ बोला, 1 साल तक मुझे धोखे में रखा, बादशाह गुस्से में आ गया। उसने अपने दाहिनी तरफ देखा, एक वजीर से पूछा, बताओ इस झूठे शख्स की सजा क्या है? वजीर ने कहा, हुजूर इसने बादशाह सलामत से झूठ बोला, बादशाह से दगा किया, मेरा ख्याल यह है कि इसकी गर्दन काट दी जाए। अब उस मजमे में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, खड़े हुए, कहा, है बादशाह सलामत, आपका वजीर सही कह रहा है कि इसकी गर्दन काट दी जाए। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या राय है? कहा, बादशाह सलामत, इसकी गर्दन न काटी जाए, बल्कि इसे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, कुत्ते इसे नोच नोच करके खाएं, मरने में वक्त लगे, इसलिए कि इसने आपसे झूठ बोला है। फिर मजमा में वही बुजुर्ग खड़े हुए, कहा, बादशाह सलामत, आपका ये वजीर भी सही कह रहा है। तब बादशाह सलामत ने अपने वजीर खास अयाज की तरफ इशारा करके कहा, ए अयाज, आपकी क्या राय है, इसको कौन सी सजा दी जाए? तो अयाज ने कहा, हुजूर मेरा ख्याल है कि इसे माफ कर दिया जाए। तो मजमे में से वही बुजुर्ग खड़े हुए, कहा, बादशाह सलामत, आपके वजीर अयाज जो कह रहे हैं ये बात भी सही है। बादशाह ने अयाज से पूछा, ए अयाज ये बताओ, एक ने कहा इनकी गर्दन मार दी जाए, झूठ बोले हैं, एक ने कहा कुत्तों से जिंदा नुचवा दिया जाए, आपने कहा माफ कर दिया जाए, ऐसा क्यों आपने कहा? तो अयाज ने जवाब दिया, हुजूर इसने आपके साथ झूठ बोला, आपकी शान में कोई फर्क पड़ा, आपकी शान घटी, आपकी बादशाहत में कोई फर्क आया? कहा कि नहीं। कहा कि कम से कम आपके शाही खजाने से गरीब के बच्चे 1 साल तक पलते रहे, ये क्या कम है? और इसके झूठ बोलने से आपकी शाहाना शान में कोई फर्क नहीं आया है, आपकी बादशाहत में कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए हुजूर माफ कर दिया जाए। तो वही बुजुर्ग फरमाते हैं, अयाज ने भी सही कहा। अब महमूद सुल्तान गजनवी बड़े अचंभे में पड़ गया। एक ने कहा गर्दन काट दी जाए, तब भी बुजुर्ग ने कहा कि हाँ आपका वजीर सही कह रहा है। एक ने कहा कि इनको जिंदा कुत्तों के सामने डाल दिया जाए और जिंदा कुत्ते इसे नोचें। उसी बाबा ने कहा कि ये वजीर आपका सही कह रहा है। और जब अयाज ने कहा माफ कर दिया जाए, तब भी वही बुजुर्ग ने कहा कि हाँ हाँ आपके ये वजीर भी सही कह रहे हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, बाबा आप जरा करीब आ जाइए, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो जरा मुझे आप बता दीजिए। तो कहा कौन सी बात नहीं समझ में आई? कहा मेरी समझ में बात ये नहीं आई कि मेरे एक वजीर ने कहा कि इसकी गर्दन काट दी जाए, आपने कहा सही कह रहा है आपका वजीर। एक ने कहा कि कुत्तों से नचवा दिया जाए, आपने कहा ये वजीर भी सही कह रहा है। अयाज ने कहा माफ कर दिया जाए, तब भी आपने कहा कि हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं। ऐसा आपने क्यों कहा? जब हर वजीर सही कह रहा है तो गलत कौन कह रहा है? तब उन बुजुर्ग ने फरमाया
अय बादशाह सलामत, जिसने कहा था कि इसकी गर्दन काट दी जाए, ये आपका वजीर जात का कसाई है और कसाई का काम है गर्दन काटना। कसाई का काम है गर्दन काटना। तो जब आप कसाई जात वाले को जब आप वजीर बनाएंगे तो ये काटने के अलावा और क्या मशवरा देगा? तो कहा दूसरे शख्स ने, दूसरे वजीर ने जो बताया, तो कहा बादशाह सलामत, ये जो दूसरा वजीर है ना, इसका बाप आपके वालिदे मोहतरम जो कुत्ते पाला करते थे, ये कुत्तों को नहलाता था, कुत्तों की परवरिश करता था, तो उसने अपनी जात का रंग दिखाया है और इसने अपनी जात का रंग दिखाया है। और मैंने कहा सही है, लेकिन जो अयाज ने कहा कि माफ कर दिया जाए, अरे बादशाह सुन, ये अयाज कोई मामूली हस्ती नहीं है, अयाज सैयदजादे हैं, ये आले रसूल हैं। आले रसूल का काम है माफ करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की धरती पर जब सारे लोगों को शहीद कर दिया गया था और आप आखिरी बार इत्माम हुज्जत के लिए मैदान करबला में आएंगे, हुसैन ने फरमाया था, ऐ लोगों, तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया है, हुसैन माफ कर देगा। अली अकबर को तुमने शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, हुसैन माफ कर देगा। लेकिन अब से अगर मेरे नाना की दीन की हिमायत में आ जाओगे, मेरे नाना की दीन की हिमायत में आ जाओगे, हुसैन तुम्हें माफ कर देगा। तो ये जो आले रसूल होते हैं, इनकी शख्सियत होती है माफ करना। ये कभी बदला लेने का नहीं सोचते हैं, ये हमेशा माफ कर दिया करते हैं। जब इतना सुना कि अयाज सैयदजादे हैं, तो फौरन सुल्तान महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। कुर्सी से क्यों खड़ा हुआ? एक आले रसूल की ताजीम के लिए। आले रसूल की ताजीम के लिए बादशाह खड़ा हो गया। आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू बह रहे थे और सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ए अयाज, आज तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आले रसूल हो, ये बात तुमने छिपाई। तो अयाज ज़ारो कतार रो रहे थे और रोते हुए बाबा की तरफ इशारा किया, ए बाबा, आपने मेरे राज को फाश कर दिया है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था कि मैं सैयदजादा हूं, मैंने आज तक किसी से नहीं बताया था कि मैं आले रसूल हूं, लेकिन आज आपने मेरा राज खोल दिया कि मैं आले रसूल हूं। मैं आपका भी राज खोलूंगा। ए बादशाह सलामत, अरे जिस खिज़र अलैहिस्सलाम की आप तलाश कर रहे थे, ये वही है, ये वही हैं। इन्होंने मेरा राज खोला है, मैंने इनका राज खोला है। मालूम ये हुआ कि आले रसूल की ताजीम के लिए एक बादशाह अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो हम किस खेत की मूली हैं? एक आले रसूल के लिए कुर्सी क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे जो वक्त मिला था उसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद मैं आपकी ज़हमत को तमाम करने वाला हूं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज जिस खामोशी के साथ आप तकरीर सुन रहे हैं, इस दौर में यह खामोशी अच्छी नहीं लगती। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज के इस माहौल में, आज के जो हालात हैं, उससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। आज हम मुसलमानों में हम जो देख रहे हैं, ना इत्तेफाकियां ज्यादा पैदा हो रही हैं,
लड़ाई झगड़ा आपस में, बोल चाल बंद, एकता नहीं है। एकता न होने की बुनियाद पर हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। जब तक हम में एकता नहीं पैदा होगा, हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, आज के माहौल में जैसे कोई मुसलमान कहीं परेशान किया जाता है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं, मुसलमान उसे नहीं कहते हैं कि एक मारा जा रहा है और दूसरा खड़ा देख रहा है। मुसलमान उसे कहते हैं कि अगर एक को तकलीफ पहुंची है तो उसके तकलीफ पहुंचने से हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। मगर आलम यह है, सोच रहे हैं हमसे क्या लेना देना। मुझे एक बात याद आ गई, एक किसान के घर में एक दिन मालिक झोले में कुछ लेकर के आ रहा था। उस किसान के घर में एक सुराग था, उसमें एक चूहा रहता था। उसने देखा कि किसान अपने झोले में कुछ लेकर के आया। उसने सोचा शायद कुछ खाने पीने की चीज होगी, मगर यह क्या, जब किसान ने निकाला तो वो चूहादानी थी। अब जब चूहे ने देखा कि चूहादानी इस घर में आ गई, परेशान हो गया और कबूतर से जा करके कहा, अरे सुनो सुनो, घर में चूहादानी आ गई है। तो कबूतर बड़ी जोर से हंसा, अरे कहा चूहादानी आ गई है तो उससे मेरा क्या लेना देना, उसमें फंसना तुम्हें है, तुम अपनी फिक्र करो, हमसे क्या लेना देना। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब चूहा वहां से चला, मुर्गे के पास आया और कहा, सुना किसान चूहादानी लेकर के आया है। तो उसने भी मजाक उड़ाया, अरे चूहादानी लाया है तो मेरी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ता है, मुझसे क्या लेना देना। फिर वो चूहा बकरे के पास आया और बकरे से कहा, तुमने सुना, देखा घर में चूहादानी आ गई है। तो वो भी इतनी तेज हंस करके लौटने लगा। अरे कहा हमसे चूहादानी से क्या मतलब। अब चूहे की 3 लोगों ने जब बातों को ठुकरा दिया, कबूतर ने ठुकराया, हमसे क्या मतलब, मुर्गे ने कहा हमसे क्या मतलब, बकरे ने कहा मुझसे क्या मतलब। चूहा घर से निकल जा चुका था। चूहादानी रात में लगाई गई। इत्तेफाक देखिए कि रात को सांप उस चूहादानी में आकर के फंस गया। जब खटाक से आवाज हुई तो किसान की बीवी ने समझा चूहा फंस गया। अब वो किसान की बीवी सुबह फजर के अजान के वक्त उठी और चूहादानी के जब करीब आई तो चूंकि उसमें सांप की पूंछ फंसी हुई थी, जब वो करीब आई चूहादानी के तो सांप ने डस लिया। सांप ने डसा। किसान अपनी बीवी को लेकर के अस्पताल पहुंच गया। रिश्तेदारों में खबर हो गई। जो खास रिश्तेदार थे सारे लोग आ गए। रात में रुकना पड़ा। अब ये किसान ने सोचा कि इन मेहमानों को खिलाया क्या जाए, तो उसने मुर्गे को लिया और मुर्गे को ज़बह किया। ज़बह करने के बाद अपने रिश्तेदारों को खिला दिया। 2 दिन के बाद किसान की बीवी मर गई। मौत मिट्टी हो गई। सुबह तीजा होना था, कुरान खानी होनी थी। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। अब उनको खिलाने के लिए बकरा को ज़बह किया गया। और उससे पहले जब सांप ने डसा था तो हकीमों ने बताया था कि अगर इसे कबूतर का सूप पिलाया जाए तो इसे आराम मिल सकता है। तो पहले कबूतर को ज़बह किया गया, उसका सूप पिलाया गया, उसके बाद मुर्गा को ज़बह किया गया।
रिश्तेदारों को खिलाया गया, फिर कुरान खानी के मौके पर बकरा को ज़बह किया गया। मालूम यह हुआ कि तीनों बारी बारी ज़बह किए गए और चूहा काफी दूर निकल चुका था। तो अगर यह कहा जाए कि हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, तो वक्त का इंतजार करो। हमसे मतलब है, अगर कोई परेशान हाल हो रहा है मुसलमान, तो उसके परेशानी से हमें भी परेशानी होना चाहिए। आज सीरिया के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, क्या उसका दर्द हमारे सीनों में उठता है? हम ये जवाब देते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तो मस्जिदों में जा करके अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआएं करो। लेकिन आज हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में इत्तेफाक नहीं है। आज आप देखें, मिसाल मैं आपको दे दूं, इत्तेहाद की बात मैं आपको एक मिसाल दे दूं। आप एक ढीला उठाएं और खूब खींच करके एक कुत्ते को मार दीजिए, कुत्ता भौंकता हुआ भाग जाएगा। फिर वही ढीला उठाइए और जो मधुमक्खी का छाता लगा हो, मधुमक्खी के छाते पर वही ढीला आप जोर से मार दीजिए, फिर तमाशा देखिए क्या होगा। आप महसूस कीजिए, अगर आपने वही ढीला कुत्ते को मारा है तो कुत्ता भौंकता हुआ भाग गया, लेकिन वही ढीला जब आपने मधुमक्खी को मारा तब क्या हुआ? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, आपको डसना शुरू कर दिया, आप बेकाबू हो गए, जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए, आपको अस्पताल भी जाना पड़ा। ढीला वही है, मारने वाले भी आप ही हैं, मगर जब आपने कुत्ते को मारा, कुत्ता भौंकता हुआ भाग निकला, और जब वही ढीला आपने मधुमक्खी को मारा तो उन्होंने हमला कर दिया। आपने सोचा आखिर क्यों? वजह यह है कि कुत्ता तन्हा था, ताकतवर था, मधुमक्खी के मुकाबले में ताकतवर बहुत ज्यादा था, मगर वो भाग निकला क्यों? तन्हा था, तन्हा था, तन्हा होने की वजह से हमला न कर सका। उसके बाद जब आपने वही ढीला मधुमक्खी को मारा तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि उनमें इत्तेहाद था और इत्तेहाद की बुनियाद पर उन्होंने हमला कर दिया। मालूम यह हुआ कि जब हम तन्हा होंगे, एक दूसरे से कांधा मिला करके नहीं चलेंगे तो हमें तोड़ा जाएगा, हमें मरोड़ा जाएगा। अगर इत्तेहाद बना करके चलेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ को हाथ से जंजीर बना लो, वरना कच्चे धागा की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज वक्त पुकार रहा है, वक्त आवाज दे रहा है, एक हो जाओ, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना बिखरे हुए तारों की हकीकत क्या है। आज के 2-4 दिन पहले मैं अंगूर खरीदने की बुनियाद पर अंगूर खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। मैंने देखा अंगूर वाले ने छतदार ठेला बनाया है और उस छत में अंगूर के गुच्छे लटकाए हुए हैं और कुछ टूटे हुए अंगूर उस ठेले पर रखे हुए हैं। मैंने जाकर के उस अंगूर वाले से पूछा कि ये बताओ अंगूर किस रेट में दे रहे हो? तो उसने कहा ये जो अंगूर ठेले पर पड़े हुए हैं इनकी कीमत 40 रुपये किलो है और ये जो गुच्छे में लगे हुए हैं इनकी कीमत 80 रुपये किलो है। हमने कहा यार अंगूर ये भी अच्छे हैं, अंगूर वो भी अच्छे हैं, इनकी कीमत कम क्यों है, इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है? तो उसने कहा
बात दरअसल ये है, अच्छे ये भी हैं, अच्छे वो भी हैं, लेकिन इनकी कीमत इसलिए कम हो गई है कि ये गुच्छे से निकल गए हैं, गुच्छे से टूट गए हैं, और जो गुच्छे में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं इनकी कीमत बढ़ जाती है। मालूम ये हुआ अगर हम आपस में बिखर गए हमारी कोई कीमत नहीं होगी, और अगर हम लोग साथ में मिल करके चलते रहे तो जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। कुरान ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। कुरान भी तुम्हें आवाज दे रहा है, एक हो जाओ, एक हो करके चलो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। ये कुरान भी आवाज दे रहा है और वक्त के हालात भी आवाज दे रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ बयान किया है, ए मालिक व मौला, हमारे बयान करने में अमदन कसदन सहवन अगर कोई गलती हो गई हो तो मालिक व मौला तेरे तमाम बंदों के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।